Police called to punish Amar Akbar Adil for misbehaving and hacking computer. डिप्लो का मतलब होता है टू, ब्लास्टिक यहां पर शो कर रहा है लेयर्स को, ट्रिप्लो कहते हैं थ्री को, और ब्लास्टिक यहां पर शो करेगा लेयर्स को। गैस्ट्रुलेशन एक स्टेज आती है जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बननी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जो बच्चों को मुश्किल तो लगता है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ऐसा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये आपको नहीं आता। किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एनिमल्स होते क्या हैं। तो अगर एनिमल्स की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट से क्या मुराद है? सिंपली कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इनका, वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोकैरियोट के निस्बत एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है। अच्छा, जितने भी एनिमल होते हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, इसलिए हम कहते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और एनिमल आम तौर पर प्लांट अपनी जगह पर खड़े रहते हैं लेकिन एनिमल मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्या क्या होते हैं ये? हमारे पास जितने भी एनिमल हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, अपनी खुराक ये खुद नहीं बना सकते। ठीक है, अपनी खुराक ये खुद नहीं बना सकते। कुछ चीज़ें आपने बता दी। और अनीमा सोल को कहते हैं, रूह को कहते हैं। इन्हें लिविंग कंसिडर किया जाता था सबसे पहले। तो मोटाइल हैं, यूकैरियोट्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और एक ख़ास बात इनमें ये भी है जो प्लांट और इनमें कॉमन है, और वो क्या है? इनमें जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंपली क्या होता है? जब हमारे पास मेल और फीमेल स्पर्म एंड एग आपस में मिलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं कि क्या ये जाइगोट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमने अपने इस कैरियर कारवान के प्लेटफॉर्म से आपको पहले भी चैप्टर नंबर 6 करवाया। उसमें हमने ज़्यादातर बातें जो की थी वो बैक्टीरिया के बारे में की थी, जिसका ताल्लुक हमारे पास किंगडम मोनेरा से आता है। ठीक है जी। और मोनेरा से आगे डेवलप होते हैं प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट 3 तरह के होते हैं। फंजाई जैसे होते हैं, प्लांट्स जैसे भी होते हैं, ये भी हमने हमारे 7 चैप्टर में पढ़ा था। और जो प्लांट जैसे होते हैं हम उन्हें क्या नाम देते हैं? एल्जी। और एट द एंड हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आते हैं। और ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं? दीज आर प्रोटोजुआ। इन्हीं प्रोटोजुआ से आगे चलकर हमारे पास डेवलपमेंट हुई एनिमल्स की। और जो सबसे ये प्रोटोजुआ आमतौर पर यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल भी होते हैं, ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं। इससे हमारे पास क्या बना? मेटाजुआ। अब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट प्रोटोजुआ एंड मेटाजुआ। प्रोटोजुआ और मेटाजुआ में फर्क करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डियर स्टूडेंट, तो प्रोटोजुआ प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखते हैं और मेटाजुआ पहले एनिमल जो बने उनमें आते हैं हमारे पास। और आमतौर पर हम इसे मेटाजुआ कहने की वजह यह है बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर।
और मेटाजुआ में और प्रोटोजुआ में फिर आप मिसाल देंगे। प्रोटोजुआ में हमारे पास आ जाता है अमेबा, मेटाजुआ में आप पोरिफेरा की मिसाल दे दें। तो क्या बोल रहे हैं हम, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी तक हमने देखा, वैसे तो एनिमल, व्हाट आर एनिमल, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका। तो ये क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट प्रोटोजुआ एंड मेटाजुआ। जब आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में फर्क करें, तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने फर्क बताना है कि प्रोटोजुआ क्या होते हैं और मेटाजुआ क्या होते हैं। प्रोटोजुआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं एंड मेटाजुआ आर रिप्रेजेंटिंग एनिमल्स। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हमारे पास आमतौर पर मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास जो मेटाजुआ है, इसे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ, पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ। अब जो पैराजुआ है ये क्या होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर। इनमें देयर इज नो टिश्यू डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यू मेटाजुआ की, यू का मतलब होता है ट्रू और मेटाजुआ का मतलब मैंने आपको बता दिया मल्टी सेलुलर। तो ट्रू मल्टी सेलुलर क्या है हमारे पास, यू मेटाजुआ। इन दोनों में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बताना है आपने कि इनमें टिश्यू डेवलपमेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक बहुत ही ज्यादा सेल का आपस में क्या है, क्रिएशन है, लिंकेज है। डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं यू मेटाजुआ से। अब ये जो यू मेटाजुआ, साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूं। आपने करना क्या है, सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर देखना है एक शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर का पूरा आपको पीडीएफ की फॉर्म मिलेगी, उसको आपने याद कर लेना है और पूरा यकीन है कि उसी में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब यू मेटाजुआ ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, तरतीब की वजह से तीन तरह हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। एक तो एसिमेट्रिकल होते हैं, जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। अच्छा, और बाकी फिर दो आते हैं, एक को हम कहते हैं उसकी सिमेट्री रेडियल होती है और दूसरे की हमारे पास होती है बायलैटरल, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। अब रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में फर्क क्या है? डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है आपके सामने, जो आपको इन दोनों का फर्क बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देगी। ऊपर हमारे पास एक सर्कल नुमा शक्ल है, ये इस सर्कल का सेंटर है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सिस। अच्छा, एक्स वाई जी प्लेन के बारे में आपने सुना होगा, ये एक्स एक्सिस होता है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को एक्स एक्सिस से काट दिया। अच्छा, अगर आप इसको जी से, बस शर्त क्या, लाइन योर प्लेन ऑफ एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम दिस सेंटर। ओके, चाहे वाई एक्स, चाहे एक्स हो, चाहे जी हो, चाहे जी हो या वाई एक्सिस हो, जहां से भी इस बॉडी को, इस रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म को आप कट करेंगे, दिस विल कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेट मी क्लियर, मैं एक एक्सिस में कट करके आपको समझाता हूं कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। लेकिन मैंने एक्स एक्सिस से इसको काट दिया। जब मैंने एक्स एक्सिस से काटा है तो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा मिरर इमेज है, मिरर इमेज, ये टू इक्वल हाफ्स में कट चुका है। शर्त क्या है, लाइन सेंटर से गुजरनी चाहिए। जहां मर्जी से आप इस लाइन को गुजारें इस ऑर्गेनिज्म में से, यू विल फाइंड दैट दिस ऑर्गेनिज्म विल बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये मैंने इस टाइम इसको जी एक्सिस से काटा है। ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। तो डेफिनेशन वेरी सिंपल है, क्या कि रेडियल सिमेट्री, अच्छा इसको ग्रेड रेडिएटा में रखते हैं, इसे ग्रेड बायलैट्रिया में रखते हैं।
ठीक है, तो ग्रेड रेडिएटा से जिनका ताल्लुक है, दीज ऑर्गेनिज्म व्हेन कट थ्रू एनी प्लेन एक्स वाई जी एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर, जो इसके सेंटर या सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही होती हैं, दीज आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, कंटिन्यूइंग टॉपिक। अब इस ऑर्गेनिज्म को देखें जिसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में अगर मैं इस जानदार को यूं कट करता हूं सेंटर से, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है और ये इसका हिस्सा मिरर इमेज है। ऊपर वाले को किसी भी प्लेन से काटें, एक्स वाई जी, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है जो मिरर इमेज होते हैं। नीचे वाले को देखें और एक इंसान को देखें, अगर इंसान को भी यूं सेंटर से हम देखें तो देखने से हमें पता चलता है ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, एक आंख इधर है इधर, ठीक है, बिल्कुल एक टांग इधर इधर। ये अगर यहाँ से हम एक लाइन गुजारे तो हमें समझ आती है कि इंसान दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर यूं सोचें आप, अगर आप यूं सोचें एक्स एक्सिस पे देखें तो ऊपर सर रह जाएगा, नीचे पाँव रह जाएंगे, ठीक है, ऊपर हाथ आ जाएंगे, तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह अगर आप इसको भी एक्स एक्सिस, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा जहाँ से आप इसको जब डिवाइड करेंगे, तो इसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन इसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप इमेजिन करें यहाँ से काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं? इनकी एक आपको एंटीरियर साइड नज़र आएगी, एक पोस्टीरियर साइड नज़र आएगी, ठीक है, इनका फ्रंट बैक होगा। इन शॉर्ट, इन ऑर्गेनिज्म का कोई सिर पैर मुंह नहीं होगा। किसका? रेडियल सिमेट्री वालों का। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। बायलैटरल सिमेट्री वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान खाली जगह होती है और उसको सीलोम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सीलोम। तो सीलोम बता दिया हमने। क्या बताया हमने? हमने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, कौन से ऑर्गेनिज्म? बायलैटरल सिमेट्री वाले। इनके क्या हो रहा है? दे आर हैविंग गैप, अ कैविटी, अखला, खाली जगह, वैक्यूम। कहां पर? बॉडी की वाल में और एलिमेंट्री कैनाल में। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस सीलोम की कैविटी की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है? 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले वो जिनमें सिरे से कैविटी है ही नहीं, तो ए में नॉट सीलोमेट, ए सीलोमेट, ठीक है जी। फिर ऐसे जानदार हमारे पास आते हैं जिनमें सच्ची मुच्ची की कैविटी नहीं होती, झूठ मूठ की होती है, और उसे हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। सूडोपोडिया के बारे में आपने सुना था, अमेबा के अंदर पोडिया पाँव को कहते थे, फुट को, सूडो मीन झूठ के पाँव, फाल्स। इसी तरह हमारे पास ये क्या आ गया है? सूडो सीलोमेट। सूडोसिलोमेट हमारे पास है, ठीक है, और एंड पर हमारे पास क्या आ जाएंगे? सीलोमेट, जिनके अंदर ट्रू कैविटी मौजूद होगी, सीलोमेट। अभी मेरी बात आपको क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास एक जानदार जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसको अगर आप यूं कट करें, यूं इसको यहां से कट करेंगे ना, तो कट करने के बाद इसको यहां से उठाकर यूं देखेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर यूं नजर आएगा, ठीक है जी। इसकी बॉडी की 3 लेयर है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। एंडोडर्म ये है, और ये एक्टो है, ये एंडो है, और यहां पर मैस ऑफ सेल है जिसने कोई खाली जगह नहीं छोड़ी हुई, कोई खाली जगह नहीं छोड़ी। लूजली अरेंज मैस ऑफ सेल है, किसमें? घट में और बाहर वाली एक्टोडर्म में।
कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। जब खाली जगह मौजूद नहीं है, ठीक है, किसके दरमियान? हमारे पास एक्टो और एंडोडर्म में इन द मेसोडर्म। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? एसिलोमेट्स है। ये क्या है? एसिलोमेट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास एसिलोमेट्स, ये हमारे पास क्या है? सूडोसिलोमेट्स। ओके, तो इसकी मिसाल हमारे पास है फ्लैट फॉर्म। ये फ्लैट फॉर्म है, चपटा हुआ में नजर आता है ये, ठीक है जी, प्लेन एरिया। अब सूडोसिलोमेट्स में क्या होगा? हमारे पास आते हैं उसमें राउंड वार्म आते हैं। अगर उनको भी आप यूं काटें उनके क्रॉस सेक्शन से, तो उनकी यहाँ पर बाहर आएगी उनकी एक्टोडर्म, अंदर आएगी उनकी एंडोडर्म, और इसके बाहर मौजूद होगी उनकी मेसोडर्म। ठीक है, एक्टो, ये एंडो और ये मेसो। ठीक है, और यहाँ पर एंडो और मेसो के दरमियान खाली जगह हमारे पास जो है, इसे हम क्या कह रहे हैं? इनकी सीलोम है। क्या है? सीलोम। लेकिन ये सही वाली सीलोम नहीं है। सही वाली क्या होगी? जिसमें बाहर मौजूद होगी कौन? एक्टोडर्म, अंदर मौजूद होगी एंडोडर्म, और ये हमारे पास है मेसोडर्म। लेकिन मेसोडर्म ने थोड़ा सा कवर भी किया होगा किसको? एंडोडर्म, उसके गिर्द लिपटी होगी, और यहाँ पर मेसोडर्म की दो लेयर्स बन जाती, एक पेराइटल और एक ये जिसने कवरिंग की हुई है विसरल। ठीक है जी, और अब जो खाली जगह इनके दरमियान में क्रिएट हुई है, इसे कहते हैं ट्रू सीलोम। ठीक है, सीलोम। मैमल्स में, हम में ये ट्रू सीलोम पाई जाती है। तो सीलोमेट्स से बात शुरू हुई, हम कहाँ गए? एसिलोमेट्स में, सूडोसिलोमेट्स में, सीलोमेट्स में चले गए। अब जो हमारे पास सीलोमेट्स है ना, इनकी भी दो टाइप्स हैं, जिसे हम अपने अगले ही सेगमेंट में सही तरह क्लियर करेंगे। और वो क्या है? सीलोमेट्स में हमारे पास आते हैं प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। इससे हम क्योंकि बाद में डिटेल से कवर करने वाले हैं, उससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, और वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब होता है टू, ब्लास्टिक यहां पर शो कर रहा है लेयर्स को, ट्रिप्लो कहते हैं 3 को, और ब्लास्टिक यहां पर शो करेगा लेयर्स को। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जैसे यहां पर हमने देखा बाहर वाली एक्टोडर्म थी, फिर मेसो आई, और एट द एंड हमारे पास क्या आ गई? एंडोडर्म आ गई। इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन हाइड्रा जैसे जानदार, ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। यानी पूरी बॉडी के अंदर एक बाहर वाली लेयर होती है जिसे आप एक्टोडर्म कहते हैं, और एक अंदर वाली लेयर होती है जिसे आप क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। एंडोडर्म बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन अभी भी डिस्कस किए? हमने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किए थे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था प्रोटोजोआ में और मेटाजोआ में फ़र्क। उसके बाद हम चलते गए, पैराजोआ ईओमेटाजोआ में फ़र्क आ गया। फिर ईओमेटाजोआ में 2 सिमेट्रीज थी, रेडियल और बायलेटरल, और फिर इसी में हमने लेयर्स देखनी होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर हम सीलोम की डेफिनेशन करते हैं। उसके बाद चले हम जाते हैं किस पे? सीलोम की टाइप्स पर। सीलोम की टाइप्स के बाद मैंने कहा आपको आगे जो सीलोमेट्स होते हैं जिनमें ट्रू सीलोम्स होती है वो 2 तरह के होते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। सीलोमेट्स से आगे हमने बात करनी है। सीलोमेट्स में 2 टाइप्स होती हैं आगे हमारे पास। एक हमारे पास आते हैं सीलोमेट्स के अंदर सबसे पहले प्रोटोस्टोम्स।
प्रोटोस्टॉम्स। क्यों कहते हैं अभी बात बताएंगे आपको। और दूसरे हमारे पास आते हैं ड्यूटेरोस्टॉम्स। ड्यूटेरोस्टॉम्स। डियर स्टूडेंट, ऐसे जानदार जिनमें पहले माउथ डेवलप होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम। स्टोमा कहते हैं ओपनिंग को, माउथ को। और जिनमें पहले एनस डेवलप होती है उसे हम ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं, बाद में आप कह लें माउथ डेवलप होता है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं इस टॉपिक की तरफ डिटेल से। प्रोटोस्टॉम्स से सबसे पहले बात स्टार्ट होती है जाइगोट से। जब भी कभी मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, माइटोटिक डिवीजन, जिसे क्लीवेज कहते हैं। और अगर ये डिवीजन रेगुलर सी नहीं है, अनइक्वल है, तो अनइक्वल मैस ऑफ सेल बनता है। और ये अनइक्वल मैस ऑफ सेल जो बना है हमारे पास, ठीक है जी, ये जिस क्लीवेज से हमारे पास बना है, इस क्लीवेज को आप नाम देते हैं स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज। और ये डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। सेल का फेट पता होता है, सेल का मुस्तकबिल पता होता है कि आगे जाके सेल ने क्या बनना है। इसके बरक्स वही स्टोरी है, जाइगोट है हमारे पास, लेकिन क्लीवेज रेडियल होगी यहाँ पर, यानी 1 से 2 सेल, 2 से 4, देन 8, सो ऑन। बिल्कुल एक इक्वल सा मैस ऑफ सेल बनेगा, इक्वल डिवीजन हो रही होगी, और इसके नतीजे में हमारे पास जो सेल का मुस्तकबिल होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट। और इस क्लीवेज को आप क्या नाम देते हैं? रेडियल क्लीवेज। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज में फ़र्क करें। हमारे पास जो स्पाइरल क्लीवेज है ये आर्थ्रोपोडा में होती है, जैसे लालबेक वगैरह, और कॉर्डेटा जैसे कि हमें जो क्लीवेज होती है दैट इज इनडिटर्मिनेट, यानी कि रेडियल क्लीवेज। जी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज में डिफरेंस आपने क्या करना है, कर लेना है। अब प्रोटोस्टॉम्स की बात हम कर रहे थे, क्लीवेज तो दोनों में होगी। अच्छा, जब डिवीजन हो रही होती है ना, गैस्ट्रुलेशन एक स्टेज आती है जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बननी होती है। उस दौरान एक पोर सा, सुराख सा बनता है, इसे आप कहते हैं ब्लास्टोपोर, ठीक है। और जिन जानदारों में हमारे पास क्लीवेज होती है स्पाइरल, उनके अंदर ये जो ब्लास्टोपोर है उसके पास से, यहां से मैस ऑफ सेल डेवलप करके मीजोडर्म बनती है। मीजोडर्म कहां से बनती है? इनके अंदर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, इस ब्लास्टोपोर के लिप के पास। डियर स्टूडेंट, यहां तक हमारी बातें हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। किसकी बात की हमने? प्रोटोस्टॉम्स की। तो यहां पर सिंपली हमारी ये बात क्लियर हो गई कि मीजोडर्म कहां बनेगी? लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से बनेगी। और फिर ये ब्लास्टोपोर किस में बदल जाएगा? माउथ के अंदर। और फिर बाद में मीजोडर्म बनी जानी है बिटवीन द, सिंपली वी से दैट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन अगर बात करें हम रेडियल क्लीवेज की और ड्यूटेरोस्टॉम्स की, इनके अंदर ये जो गट यानी एंडोडर्म होती है उससे डेवलप करती है इनकी मीजोडर्म। और ये जो ब्लास्टोपोर है, इस ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होती है, और ये कॉर्डेट्स यानी कि हम में होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पोर्शन है, इसको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के, किंगडम में आने वाले फाइलम की। सबसे पहला हमारे पास आता है पोरीफेरा, फिर निडेरिया, फिर हमारे पास आता है प्लेटियलिमेंथिस, एनालिडा, ठीक है, एस्केलिमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है।
हेमिकोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, ये सारे हैं। आपने करना क्या है, जैसे ये वीडियो एंड होगी ना तो इनके इस बार स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ जनरल करैक्टर है। एक टेबल बना हुआ मिलेगा आपको, उस टेबल के अंदर इनके जनरल करैक्टर लिखे हुए हैं। अगर आप वो कर लेते हैं आपका हर सवाल क्लियर हो जाएगा, हर सवाल आपका उसमें से आपको आ जाएगा। तो आपका टाइम क्योंकि कीमती है वो वेस्ट ना और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, वो उस टेबल को यहाँ पर बनाया नहीं हमने उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, उस टेबल को हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आपने देख लेना है। डियर स्टूडेंट, अब ये नाम कैसे याद करेंगे आप इन फाइलम के? देखें, पहला फाइलम है पोरीफेरा। आपने एक निमोनिक याद रखना है, प्रिंसिपल या पुलिस कॉल्ड टू पनिश आमर अकबर आदिल फॉर मिसबिहेविंग एंड हैकिंग कंप्यूटर। प्रिंसिपल पोरीफेरा पहला फाइलम। कॉल्ड निडेरिया, जिसे सिनिडेरिया लिखते हैं, ठीक है। टू पनिश, टू यहां पे वैसे लिख लें, पनिश पी फॉर प्लेटिकलमेंथिस, आमर एस्केलिमेंथिस, अकबर एनालिडा, ठीक है। आदिल आर्थ्रोपोडा, फॉर यहां पर वैसे है, मिसबिहेविंग एम फॉर मुलस्का, एंड ई एन डी वाला एंड इकाइनोडर्मेटा, हैकिंग एच हेमिकोर्डेटा, कंप्यूटर सी मतलब कोर्डेटा। तो इस ट्रिक से आपने अपने आप इन फाइलम को याद कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बाकी सारे के सारे जनरल करैक्टर दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेबल के अंदर, उसे लाजमी पढ़ लीजिएगा। हमारे पास आता है पोरीफेरा। कुछ ऐसी डायग्राम होती है इसकी, और इसकी बॉडी पे पोर्स ही पोर्स होते हैं, सुराख, और ऊपर करके बड़े बड़े सुराख मौजूद होते हैं। छोटे पोर्स को ओस्टिया बोलते हैं और बड़े पोर्स को ओस्कुलम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ओस्टिया और ओस्कुलम। ये छोटे पोर्स हैं और बड़े पोर्स को ओस्कुलम कहते हैं। छोटे पोर से पानी आता है बॉडी में और ओस्कुलम यूज किया जाता है बॉडी से पानी बाहर निकालने के लिए। अच्छा, इनकी बॉडी दो लेयर्स की बनी होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। जो बाहर वाली लेयर होती है इनकी, इसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म, और अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? कोहेनोडर्म। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट पिनाकोडर्म एंड कोहेनोडर्म। व्हाट आर गैम्यूल्स, उसका आंसर दे दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपने देख लेना है। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज पॉलिप्स, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, ठीक है। और एक इनकी सिलेंड्रिकल फॉर्म है, डिफरेंट शेप है। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही जानदार डिफरेंट शेप्स में, लार्वल स्टेज और हो, अडल्ट और हो, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फ़र्क ये होगा, एक न्यूट्रिटिव उनकी होगी और एक उनकी शेप जो सी होगी वो क्या होगी? रिप्रोडक्टिव होगी। और इसी तरह कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानें बनी हुई हैं समंदर के अंदर, इसे कोरल रीफ कहते हैं। कोरल्स इनकी प्रोडक्शन में क्या करते हैं? अहम रोल अदा करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 10। इस पूरे लेक्चर की अहम बात यह है कि जितने जर्नल करैक्टर्स बनते हैं, जितने फाइलम्स के, वो एक टेबल की शक्ल में बना के आपको दे दिए गए हैं। उसमें कोर डाटा के करैक्टर नहीं है। कोर डाटा हम आते हैं, जैसे हमारे में वर्टिबल कॉलम है, अपने आप को ज़हन में रखें, ठीक है। हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर टेल बनती है, हर कॉर्डेट की बनती है। बक्कोफेरेंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं जो हमें लंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था आज का चैप्टर नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।